39,000 करोड़, ये है नंबर ग्लोबल हेल्थ एंड वेलनेस मार्केट का 2021 का। लेकिन आगे आने वाले टाइम में दिस नंबर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ कैगर ऑफ 10.9% एंड ये नंबर हो जाएगा 1.0 लाख करोड़ तक का बाय 2031। इंडियन मार्केट की मैं बात करूं तो इंडियन मार्केट का हेल्थ एंड वेलनेस का नंबर है समवेयर अराउंड 49,000 करोड़ एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि 5 ट्रिलियन वाली ग्लोबल वेलनेस मार्केट में जहां पर इंडिया सिर्फ 0.25 ही कंट्रीब्यूट करता था, आगे आने वाले टाइम में बाय 2025 इट इज एक्सपेक्टेड दैट इट विल कंट्रीब्यूट समवेयर अराउंड 3 to 4%। दैट इज व्हाई आज मैं डिस्कस करना चाहती हूँ हेल्थ एंड वेलनेस की मार्केट को, बिकॉज ये मार्केट न्यू है, अनकैप्चर्ड है, अंडर पेनिट्रेटेड है एंड इस मार्केट में बहुत ज्यादा स्कोप है ग्रोथ का एंड उसी के साथ साथ इन्वेस्टर्स के लिए भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये मार्केट में ग्रोथ क्यों आने वाली है, इसके क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, इसमें कौन सी कैटेगरीज हैं, ग्रोथ ड्राइवर्स कौन से हैं, कौन सी कंपनीज हैं जो लिस्टेड है एंड इसमें ऑलरेडी अपना फोरे शुरू कर चुकी हैं एंड लास्टली हम ये भी समझेंगे कि इस इंडस्ट्री में चैलेंजेस कहां हो सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि व्हाई इज हेल्थ एंड वेलनेस की ये मार्केट ग्रो क्यों करेगी, तो सबसे पहले हम इसके ग्रोथ नंबर्स डिस्कस करते हैं। 2020 में हेल्थ एंड वेलनेस मार्केट वाज एस्टिमेटेड समवेयर अराउंड $10 बिलियन, लेकिन 2026 तक इसका नंबर इज गोइंग टू इंक्रीज एट अ कैगर ऑफ 20%, दैट इज $30 बिलियन। दूसरा ग्रोथ का नंबर ये है कि इन कंपैरिजन टू अदर एफएमसीजी मार्केट, दैट इज टोटल पैकेज फूड्स एंड बेवरेजेस, इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 1.5 टाइम्स better than these other products। एंड तीसरा ग्रोथ का नंबर ये बताता है दैट हेल्थ सप्लीमेंट्स जहां पर ग्रो कर रहे हैं इंडिया में एट अ कैगर ऑफ 15%, ये एक डबल डिजिट ग्रोथ है और पूरा का पूरा एफएमसीजी सेक्टर अभी सिंगल डिजिट पे ग्रो कर रहा है, वेयर एज वेलनेस की जो हमारी मार्केट है, हेल्थ की जो हमारी मार्केट है, वो डबल डिजिट ग्रोथ शो कर रही है। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड फैक्टर की, which will tell us that why this market is growing, and that factor is their contribution। क्योंकि हेल्थ फोकस्ड फूड्स एंड बेवरेजेस जो है वो 11% कंट्रीब्यूट करते हैं पैकेज्ड फूड्स एंड बेवरेजेस मार्केट का एंड आगे आने वाले टाइम में इट इज एक्सपेक्टेड कि ये 11% से बढ़कर 16% हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इनकी अंडर पेनिट्रेशन की, कि अगर हम यूएस से कंपेयर करें तो यूएस में 33% जो है हमारा फूड एंड बेवरेजेस का, उसमें 33% ये हेल्थ एंड वेलनेस वाला मार्केट कैप्चर करता है, वेयर एज इंडिया में ये नंबर अभी सिर्फ 11% ही है। एंड लास्टली अगर मैं बात करूं कि एक्सपर्ट्स यहां पर क्या कहते हैं, तो HUL के जो हेड हैं मिस्टर मधुसूदन राव, उनका ये मानना है दैट हेल्थ एंड वेलनेस की मार्केट इज ग्रोइंग एट अ डबल डिजिट पेस एंड इतना ग्रोथ ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट भी नहीं शो कर रहा। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि ये अपकमिंग इंडस्ट्री में कितना ज्यादा पोटेंशियल है, कितना ज्यादा ग्रोथ है एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज दिस इंडस्ट्री। अब आप बोल रहे हो कि इतना ज्यादा मैंने बात कर दी है हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में, आता क्या क्या है इस हेल्थ एंड वेलनेस में। तो अगर मैं नेचुरल एंड ऑर्गेनिक चीजों की बात करूं तो उसमें आती हैं चिया सीड्स, फ्लेक्स सीड्स, ओट्स एक्सेट्रा। अगर मैं फंक्शनल फूड्स की बात करूं तो उसमें आते हैं एनर्जी बार्स, गट क्लीनर्स, लो शुगर लो सॉल्ट वाले प्रोडक्ट्स। एंड प्लांट बेस्ड अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा हमें आजकल ट्रेंड में सुनने को मिलता है वीगन ऑप्शंस लाइक प्लांट बेस्ड मीट्स। तो ये है वो सारी ही चीजें जो कि इस कैटेगरी में आती हैं। अब अगर मैं इस कैटेगरी को और ज्यादा डाइवर्सिफाई करूं या क्लासिफाई करूं तो उसमें हम ये भी समझते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कितनी ज्यादा ग्रोथ है। जहां पर हेल्थ एंड वेलनेस की कैटेगरी 20% का ग्रोथ शो कर रही है, जो उनका कैगर है 2020 से 2026 का, तो वहीं पर सबसे ज्यादा जो कैटेगरी है जो इनमें कॉन्ट्रीब्यूट करेगी दैट इज स्नैक्स। हेल्दी स्नैक्स कहीं पे कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे समवेयर अराउंड 25%, जो डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं वो 24%, हेल्दी बेवरेजेस 19%, स्टेपल्स 18%, न्यूट्रिशनल पाउडर्स 11% एंड बाकी जितने भी अदर प्रोडक्ट्स हैं वो 0.3% जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे इस कैटेगरी को। अब हम समझते हैं कि हेल्थ एंड वेलनेस की मार्केट इतनी ज्यादा एकदम से क्यों बढ़ रही है एंड आने वाले टाइम में इसका पेस और भी ज्यादा तेज क्यों हो जाएगा। तो उसका सबसे पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जाता है कोविड-19 को, बिकॉज कोविड-19 एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन लेकर आया था एंड एक्चुअली उसने बहुत ज्यादा एक हमें रियलिटी चेक दिया था हमारी लाइफस्टाइल को लेकर। तो वहीं से शुरुआत हुई, मतलब शुरुआत तो पहले भी थी बट वहां से पीपल बिकेम मोर केयरफुल अबाउट देयर
ऑप्शंस अबाउट देयर लाइफस्टाइल, अबाउट व्हाट दे वर ईटिंग। तो आपको अगर मैं बताऊं कि एक सर्वे के अकॉर्डिंगली 63% ऑफ पीपल इन इंडिया हैव एक्सपीरियंस्ड चेंजिंग हैबिट्स पोस्ट कोविड-19 बिकॉज नाउ दे वांट अ बेटर लाइफस्टाइल फॉर देमसेल्व्स। दूसरा जो ग्रोथ ड्राइवर है वो ये है दैट राइज इन डिमांड फॉर थर्मल एंड मिनरल स्प्रिंग्स एंड स्पा ड्राइव्स। ये मैनमेड एक स्प्रिंग्स या स्पास को क्रिएट किया जा रहा है सो दैट लोगों की जो मेंटल या फिजिकल इलनेस है उनको ट्रीट किया जा सके। तो ये भी हमारी हेल्थ एंड वेलनेस की मार्केट का एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहेगा। इसके अलावा ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ ऑर्गेनिक एंड सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स, इसकी वजह से भी लोगों की जो डिमांड है टुवर्ड्स हेल्थ एंड वेलनेस बढ़ रही है। लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम में राइज है, दैट इज अनदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू इट्स ग्रोथ। प्राइवेट जो भी हमारे प्लेयर्स हैं वो इसमें एंट्री ले चुके हैं, दे आर बिकमिंग द फ्लैग बियरर्स ऑफ दिस इंडस्ट्री विच इज अनदर रीजन फॉर द ग्रोथ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो इंडियन मिलेनियल है ना, वो स्पेंड करता है समवेयर अराउंड 4,000 पर मंथ इन फिटनेस एंड वेलनेस, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि आगे आने वाले टाइम में ये नंबर और भी बढ़ जाएगा, विच इज अनदर रीजन कि ग्रोथ ड्राइवर्स इस इंडस्ट्री के क्या है। बट सिर्फ एक इस ग्रोथ ड्राइवर का जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है दैट ये जितनी भी सर्विसेज मैंने आपको बताई हैं या प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, दे आर वेरी कॉस्टली, वो डियरर हैं, महंगे हैं, क्योंकि जो भी जिम्स, स्पास या फिर हम जितनी भी और चीजों की बात करें, दे कम एट अ कॉस्ट एंड उनका कॉस्ट सस्ता नहीं है। तो इनिशियली इस मार्केट के अंदर जब पेनिट्रेशन होगी, जब लोग इन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को अवेल करेंगे, सो दैट इज एक्सपेंसिव। तो उसके कारण इनकी डिमांड में कितनी गिरावट आ सकती है जस्ट बिकॉज इट्स प्राइसी, ये हमें देखना होगा। एंड हो सकता है आने वाले टाइम में धीरे धीरे जो इनका प्राइस है वो भी एक कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पर आकर हमें कम होता हुआ दिख सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे लिस्टेड प्लेयर्स की, यानी कि हमारी कंपनीज की। वैसे हम हमारी एफएमसीजी कंपनीज के बारे में रोज न्यूज सुनते हैं, बट हमारी एफएमसीजी कंपनीज हेल्थ एंड वेलनेस के सेक्टर में क्या कर रही हैं, अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है। बिकॉज अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताऊं, जब ईवी मार्केट में आया था ना, तो बेशक हम ऑटो सेक्टर की बात जरूर करते थे, लेकिन ईवी बस एक साइड से छूकर निकल जाता था। हम ईवी के नंबर्स, उनकी फाइनेंशियल्स में क्या आ रहे हैं, कभी कभी वो भी नहीं देखते थे। अब अगर हम देखें तो ईवी हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट। हम उसके नंबर्स स्पेशली देखते हैं कि एक कंपनी ने कितनी सेल्स करी है, कितना उससे रेवेन्यू जनरेट किया। वैसे ही हेल्थ एंड वेलनेस का जो सेक्टर है ना, वो एफएमसीजी के लिए एक नया प्लेयर है, एक ऐसा प्लेयर है जिसके नंबर्स बेशक अभी उनके फाइनेंशियल्स में रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे बिकॉज इट इज टू न्यू, बट दिस इज व्हाट वी हैव टू ऑब्जर्व कि आगे आने वाले टाइम में ये अपनी बैलेंस शीट में, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे उस नंबर्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। सबसे पहले अगर कंपनी की मैं बात करूं, देन हम बात करेंगे HUL की, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की। तो इन्होंने जो एंट्री मारी है इस स्पेस में, दैट वाज इन लास्ट ईयर दिसंबर 2022, जब इन्होंने एक्वायर की थी दो कंपनीज, जीवा वेंचर्स, जिनका एक्चुअली प्रोडक्ट जिस नाम से है उसका नाम है ओजीवा, एंड न्यूट्रिशनल लैब, जिनका प्रोडक्ट है नाम से वेलबींग न्यूट्रिशन। इन्होंने ओजीवा में 51% स्टेक ले लिया था बाय गिविंग 2.64 बिलियन रुपीज, उसको एक्वायर कर लिया था, लेकिन उसका जो बैलेंस 49% है that they will acquire in coming 3 years। इसके अलावा जब उन्होंने जो वेलबींग न्यूट्रिशन है उसमें भी उन्होंने 19.8 का स्टेक जो है वो लिया है एट 0.7 बिलियन रुपीज। ओजीवा एंड न्यूट्रिशनल लैब, ये दोनों किसमें क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग, बाइंग, सेलिंग, ट्रेडिंग एंड डील करते हैं प्रोटीन प्रोडक्ट्स में, विटामिन, मिनरल्स या सप्लीमेंट्स में, एंड ओजीवा पर्सनल केयर या ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट्स भी बनाता है। सो दिस इज हाउ HUL हैज मेड इट मार्क्स इनटू द हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री। अब मैं बात करूं हमारा सेकंड प्लेयर विच इज मारिको। मारिको ने मई 2022 में एक एक्विजिशन किया था ट्रू एलिमेंट्स का। उसमें उन्होंने एक्वायर किए 54% की इक्विटी बाय प्राइमरी बेआउट एंड उन्होंने बाय प्राइमरी इन्फ्यूजन एंड सेकेंडरी बेआउट्स। ट्रू एलिमेंट बेसिकली एक क्लीन लेबल है जो कि हेल्दी ब्रेकफास्ट एंड स्नैक्स सेगमेंट में इट्स गुड इन दैट सेगमेंट। तो मारिको का ये टारगेट है कि आगे आने वाले FY24 में, यानी कि नेक्स्ट ईयर में, 850 से 1000 करोड़ का मार्केट जो है वो हेल्थ एंड वेलबींग उनके लिए जनरेट करके देगा इन दिस हेल्दी फूड कैटेगरी। तीसरा प्लेयर हमारा आता है इसमें इमामी, जिन्होंने 19% का स्टेक बाय किया था ट्रू नेटिव में। ट्रू नेटिव इज ऑल्सो इनटू द मार्केट ऑफ directly the market to the customers, D2C business में है, which makes nutritional products। ITC की अगर मैं बात करूं तो ITC ने प्लांट बेस्ड मीट कैटेगरी में भी एंट्री मारी है वाया देयर ब्रांड मास्टर शेफ, एंड उन्होंने जनवरी 2023 में उनकी एक एक्विजिशन अनाउंस करी थी विच इज ऑल्सो इन D2C बिजनेस, जिसका नाम है योगा बार, एंड उससे भी दे आर प्लानिंग कि
जो हेल्दी स्नैक्स हैं उसमें दे वांट टू फॉरेम देमसेल्व्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा जो नेक्स्ट प्लेयर आता है दैट इज टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, TCPL। इन्होंने भी प्लांट बेस्ड मीट्स कैटेगरी में लॉन्च किया है सिंपली बेटर नाम का एक प्रोडक्ट विच इज रेडी टू कुक प्रोडक्ट विच इज अ हेल्दी स्नैक अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल। सो दिस वाज अबाउट कि कंपनीज ने भी अपनी एंट्री इस सेगमेंट में कर दी हुई है। वी जस्ट नीड टू कीप एन आई कि कब इनके फाइनेंशियल्स में हमें ये नंबर्स दिखने शुरू हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा चैलेंजेस या रिस्क क्या देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा चैलेंज या रिस्क आता है दैट इज हाई कंपटीशन या फिर राइजिंग कंपटीशन। वो क्यों? क्योंकि इसमें कोई एंट्री बैरियर नहीं है, कोई भी इस मार्केट में एंट्री कर सकता है इफ they are into the specifications of providing healthy snacks, maybe healthy beverages, anything which is related to health and wellness. And जितने भी हम players की बात करें वो D2C segment में है and known brand है, तो यहाँ पर competition बहुत ही ज़्यादा high है and कोई भी नए प्लेयर के आने के लिए भी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम आती है हमारी हाई इन्फ्लेशन से। जो हाई कंज्यूमर इन्फ्लेशन है वो इस बिजनेस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है। और तो और जितने भी इसके प्रोडक्ट्स हैं एज ऑलरेडी डिस्क्राइब वो प्रीमियम रेंज में आते हैं, तो प्रीमियम रेंज के आने की वजह से और इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से इनकी डिमांड में हमें एक एक गिरावट देखने को मिल सकती है या फिर डिमांड हमें सबड्यूड दिख सकती है। सो दैट इज द सेकेंड रीजन। थर्ड आता है इनोवेशन। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हमें कॉन्टिन्यूस इनोवेशन चाहिए, न्यू प्रोडक्ट्स चाहिए विच आर एक्चुअली एक्साइटिंग टू कस्टमर्स। तो अगर कोई भी कंपनी या कोई भी ब्रांड इसमें डिले करता है तो उसका भी इम्पैक्ट बिजनेस में देखने को मिलेगा, बिकॉज एज ऑलरेडी said competition is very high. Last but not the least and the very important part is कंजम्पशन पैटर्न। एक कंज्यूमर का जो कंजम्पशन पैटर्न है ना वो बहुत ज़्यादा चेंज होता रहता है। अगर हम बात करें कोविड की, जब कोविड आया इमीडिएटली कोविड की जब वो चीज़ें हुई तो उस टाइम पे हमने बोला कि हमें हेल्दी हैबिट्स की टूवर्ड्स स्विच करना है, हेल्दी डाइट्स की टूवर्ड्स स्विच करना है। बट जैसे ही वो लॉकडाउन से सारे हट गए तो वी स्टार्टेड गोइंग आउटसाइड, वी वांटेड टू ईट आउटसाइड मोर, तो वो एक चेंजिंग पैटर्न आ गया। तो उस चेंजिंग पैटर्न को भी कंपनीज को समझना है सो दैट देयर प्रोडक्ट्स आर सच दैट कस्टमर्स शुड बिकम हैबिचुअल ऑफ सच हेल्दी डाइट्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर। आई होप आपको ये एनालिसिस अबाउट दिस न्यू इंडस्ट्री विच इज अपकमिंग इन FMCG इंटरेस्टिंग लगा होगा। डू वॉच फॉर इट, वी आर वॉचिंग फॉर इट। स्टे ट्यून्ड विद धन्या टू नो मोर अबाउट दिस इंडस्ट्री। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी नॉलेज अबाउट दिस न्यू प्लेयर इन द FMCG सेक्टर बढ़ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।